और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर नकल माफियाओं को लेकर अब उत्तराखंड पुलिस काफी सख्त होती हुई नजर आ रही है। यूके एसएससी पेपर को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ ने नकल माफिया हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ ने हाकम सिंह को गिरफ्तार किया है और साथ ही उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। यूके एसएससी की महत्वपूर्ण परीक्षा से ठीक पहले ये गिरफ्तारी की गई है कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह, जो पहले भी पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड रह चुका है। एक बार फिर से सक्रिय हो गया था। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने शनिवार रात को हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों अभ्यर्थियों से परीक्षाओं में सफलता का लालच देकर 12 से 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने एसटीएफ ने एक बड़ी दबिश की है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बता दें, एसटीएफ को सूचना मिली थी कि हाकम सिंह जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से नकल का जाल बुन रहा है और इसी को लेकर लगातार जो टीम है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही थी। शनिवार को देहरादून से ये छापेमारी के दौरान दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। हाकम सिंह जो कि उत्तरकाशी जिले का रहने वाला है, जिला पंचायत का सदस्य भी रह चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है, देहरादून पुलिस ने ये कार्रवाई की है और नकल माफिया नकल का जो मास्टरमाइंड है हाकम सिंह और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से देहरादून पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। देखिए, यूके एसएससी की परीक्षा हमेशा से जब भी परीक्षाएं सामने होती है तो ऐसे में जो नकल का ये जो गिरोह है, जो ये गैंग है, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं होती है और ऐसे में पेपर लीक की खबरें भी सामने आती है और ऐसे में लगातार पैसे भी मांगे जाते हैं बच्चों से जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उसको लेकर उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं, उनसे लाखों रुपए मांगे जाते हैं। इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड वकील अहमद जुड़ चुके हैं। वकील अहमद जी, देखिए, बड़ी कार्रवाई इस बार देहरादून पुलिस और एसटीएफ की ओर से की गई है। जो माफिया है, मास्टरमाइंड है जो हाकम सिंह, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट क्या कुछ अभी तक इसमें सामने आ रही है वकील अहमद? देखिए विजय, अगर उत्तराखंड के अंदर किसी भी जो है ना परीक्षा की या पेपर की बात आती है जी, तो सबसे पहले ये कोई नया नाम नहीं है कि जो है ना माफिया हाकम सिंह का नाम जो है ना अछूता हो। इससे पहले भी जो भी यूके ट्रिपल एससी के जो ना पेपर हुए हैं उसमें नकल माफिया जो है ना सबसे ऊपर हाकम सिंह का नाम आया है। अब ये बात सबसे पहले ये आती है कि हाकम सिंह को कहाँ जो है ना एक राजनीतिक सपोर्ट है जिसकी वजह से ये सब काम कर रहा है। और हाल ही में जो एसटीएफ ने दोबारा से गिरफ्तार किया है, इससे पहले भी गिरफ्तार किया गया था, जमानत हो गई और जमानत के बाद जो है ना बाहर भी वो आ गए और हाल ही में जो है ना अपना जो कारनामा था, जो पुरानी आदत थी, उनको दोबारा से लागू करने के लिए फिर से वो शुरू हो गए। अभी जो है ना संज्ञान में सूत्रों के मुताबिक ये बात पता लगी आई है कि एसटीएफ ने दोबारा से जो है ना उसको गिरफ्तार किया है कि वहाँ पेपर को लेकर 12 से 15 लाख तक की उगाही की बात सामने आई है। लेकिन एसटीएफ ने उसका ये इसके साथ साथ हाकम सिंह के साथ साथ उसके एक जो सहयोगी है प्रशांत गौड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कितनी बड़ी इनकी चैन है, हालांकि विजय मैं आपको बताऊं, पुलिस ने इस बात को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए थे और धामी सरकार ने भी इस बात को लेकर एक नकल विरोधी कानून भी बनाया था। लेकिन वो कानून किस तरीके से न इम्प्लीमेंट होगा, कैसे नहीं होगा, अगर उन लोगों को पूरी तरीके से, जिन लोगों को एक अपराधी बनाकर जेल के अंदर डाला गया था, हालांकि मामला जो है ना कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, तो सजा कितनी मिल पाती है जिससे प्रदेश के अंदर जो नकल विरोधी कानून लाया गया है वो पूरी तरीके से लागू हो सके। लेकिन जैसे हालात में अब अचानक फिर दोबारा से एसटीएफ द्वारा हाकम सिंह को जो है ना गिरफ्तार किया गया है और जो उगाही का खेल इन लोगों ने फिर रचने की कोशिश की है, एक सवालिया निशान जो है ना उत्तराखंड सरकार के उस कानून पर भी आता है जो कानून बनाया गया था या उस पर जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं होता, या फिर जो है ना जो लोकल प्रशासन है
प्रशासन के ऊपर भी आता है, क्योंकि ये बड़े ही दुखद बात है कि जो बच्चे एक जमीनी स्तर से अपनी इतनी तैयारी करते हैं और उसके बाद तैयारी करने के बाद इस उम्मीद पर परीक्षा देने जाते हैं और वहां पर पता ये लगता है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो है ना, उन युवाओं के भविष्य के साथ सीधा सीधा जो है ना खिलवाड़ भी है। क्योंकि हाकम सिंह की अगर हम बात करते हैं, अगर इनका पिछला इतिहास देखा जाए, यूके SSSC में 2022 जो है ना सभी लोगों को मालूम है कि हाकम सिंह ने किस वकील अहमद, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल विरोधी कानून को सख्त बनाने के दावे करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है जहां पर इन माफियाओं के जो हौसले हैं काफी ज्यादा बुलंद होते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है? ये मामले रुक क्यों नहीं रहे? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या सीएम धामी अब भी कहेंगे कि उनके पास जो तमाम ये नकल विरोधी जिस तरीके से यहाँ पर जो ये काम करते हैं, क्या अभी ये कहा जाएगा कि सब कुछ काबू में है, स्थिति काबू में है? जी वकील साहब। जी देखिए, पेपर लीक के सामने तो लगातार सामने आते हैं, लेकिन पहला सवाल यही उठता है कि ये मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या सीएम धामी अभी भी कहेंगे कि हालात जो है काबू में हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि कानून बनने के बाद सीएम धामी या बीजेपी सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपाई है, लेकिन पीठ थपथपाना ये तब की बात है जो बच्चे परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद उनकी जो है ना साफ सुथरी जो उनकी मेहनत है उस हिसाब से उनकी परीक्षा अगर हो जाती है, पेपर लीक नहीं होता है, तो उन लोगों के दिमाग में भी ये बात आती है कि हमारी अपनी ये मेहनत है और मेहनत के बाद जो है ना हम लोग जो चीज हमारा उद्देश्य था, जो हमारी मंजिल थी, वो हमने हासिल कर ली है। लेकिन पीठ थपथपाना एक अलग चीज है। पीठ थपथपाने के साथ साथ जो इसके माफिया हैं उनके ऊपर शिकंजा कसना राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, तभी युवाओं को एक राहत भी मिल पाएगी। हालांकि ये है कि इससे पहले के जो मामला हुआ कि पकड़ में आया, कुछ लोगों को और पकड़ा, पुलिस ने भी पीठ थपथपाई, राज्य सरकार ने भी थपथपाई, जेल में डाल दिया गया और वो विचाराधीन जो है ना कोर्ट के विचाराधीन रहा। फिर जमानत भी मिल गई, जमानत मिलने के बाद फिर बाहर आ गए और फिर से अपना ही जो पुरानी प्रक्रिया थी उसको लेकर चालू हो गए। तो ये चुनौती सरकार के सामने सबसे बड़ी है कि जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है उस पर सख्ती से लागू न होना। तो ऐसे लोग जो ये समाज के अंदर पैदा होते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से उस पर कमांड नहीं होगी और कानून के अंदर सख्ती नहीं लाई जाएगी। जी विजय जी वकील अहमद, देखिए कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी उठता है कि गिरफ्तारी के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो दोबारा से इतने ज्यादा सक्रिय कैसे हो जाते हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कैसे? सवाल तो यही उठता है क्योंकि देखिए विजय, एक सीधी सी बात है कि वो कहीं किसी रिफॉर्मर सेंटर में तो वो जा नहीं रहा, वो तो एक जेल के अंदर जा रहा है और जेल एक जो है ना जराइम की और क्राइम की एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। उसके ताल्लुकात वहां पर जो है घटने के बजाय कोई आदमी सही होने के बजाय उसको नए नए लोग भी मिलते हैं। जो बहुत सी जगह ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से जितने भी आपराधिक इतिहास वाले बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो लोग जेल से बैठकर ही सारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद जो है ना जिला न्यायालय के अंदर पेश कर दिया, उसके बाद जेल भेज दिया जाना गया, और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि सबूतों की कमी की वजह से इस टाइप के अपराधी ये छूट जाते हैं। लेकिन कानून के अंदर जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है उसके अंदर और सख्ती लाने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, ताकि युवाओं का जो भविष्य है वो भविष्य सुरक्षित रह सके। जी विजय, तो क्या ये हाकम सिंह केवल एक मोहरा है वकील अहमद, क्योंकि ऐसे तमाम जो लोग होंगे, तमाम जो गैंग होंगे इसके पीछे सक्रिय होंगे, क्योंकि केवल इनकी गिरफ्तारी होती है, हाकम सिंह की गिरफ्तारी होती है, इसके सहयोगी की गिरफ्तारी होती है, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि इसके पीछे और गैंग भी तो शामिल हो सकते हैं। उसको लेकर कब कार्रवाई की जाएगी? जैसे ही परीक्षा होती है इससे पहले, उससे एक दिन पहले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो तमाम गैंग इसके पीछे सक्रिय हैं उनके पीछे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मोहरा 2022 में हम मान सकते थे कि ये मोहरा है, लेकिन 2022 से अब 2025 चल रहा है। अब जहां तक मैं समझता हूँ
कि अब वो मोहरा नहीं, खुद अपने आप में एक लीडर बन चुका होगा। क्योंकि ये बिना राजनीतिक संरक्षण के या बिना जो लोग इसके अंदर जो है ना सम्मिलित हैं उनके, वो चाहे विभागीय अधिकारी हों या फिर जो है ना राजनेता हों, तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो उनका जरूर होता है। संरक्षण होने के बावजूद इस तरीके के अगर हालात बनते हैं तो सीधा सीधा असर युवाओं के भविष्य पर जाता है, जो देखने को मिल रहा है। अब राजनीतिक संरक्षण तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए विजय, ये बात बिल्कुल साफ सुथरी है। हालांकि इससे पहले जिस वक्त हाकम सिंह का नाम आया, हाकम सिंह के साथ जो है ना एक पूर्व सीएम का भी नाम जुड़ा था कि ये उसी के टच में है। लेकिन ये सब चीजें एक इनकी जो परत खुलने वाली थी उसके परत के ऊपर गर्द आने की वजह से परत न खुल के कुछ चीजें दबा दी गई थी। अब आगे जो पुलिस ने, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, अब क्या क्या अंदर से जो है ना निकल के आता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सबूतों के आधार पर इस टाइप के लोग साफ तरीके से जो है ना बरी हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो एक जो सवाल सबसे बड़ा होता है युवाओं के भविष्य के खराब होने पर, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ना राज्य सरकार जिसने कानून बनाया है या फिर जो इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये सीधा सीधा सवाल आता है कि ऐसे माफियाओं को लेकर जो नकल माफियाओं में पूरा जो है ना एक उरूज पर उनका नाम आ चुका है, तो उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए ताकि जो भविष्य युवाओं का है, जो बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, अलग अलग तरीके के कंपटीशन देते हैं, तो उनके तो जो उनके सपने हैं उन पर तो पानी फिर जाता है। अब युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अब जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और सरकार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, तो वकील अहमद चैनल हेड हमारे साथ जुड़े थे और पूरी अपडेट उन्होंने दी कि किस तरीके से जो ये नकल माफिया है, जो मास्टरमाइंड है, हालांकि गिरफ्तार तो कर दिया गया है लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक गैंग भी सक्रिय हो सकता है, या फिर जो हाकम सिंह है खुद ही इतना बड़ा मास्टरमाइंड बन चुका है जिसने तमाम जो युवा हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, उन्हें अपनी चंगुल में फंसा के रखा हुआ है। और ऐसे में जब सरकारी नौकरी की जब बात आती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं दो चीज़ें उठती है। पहले युवा जो कहते हैं कि इस तरीके से कि बेरोजगारी पनपती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही जब परीक्षाएं सामने आती है तो ऐसे में पेपर लीक की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, जो काफ़ी लंबे वक्त से सरकारी नौकरी की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि जब पेपर होंगे तो अच्छा रिजल्ट वो यहाँ पर क्रिएट कर सके, उनकी पूरी मेहनत होती है और इस तरीके से तमाम उसके पीछे की मेहनत को इस तरीके से नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे और यूके SSC का पेपर भी आज है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या पेपर तो आज हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी क्या ये पेपर लीक होता है या नहीं होता है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो इस पे तमाम जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है। हाकम सिंह और उसके सहयोगी को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, लेकिन आज जो पेपर है यूके SSC का, उसको लेकर भी अपडेट आपको देंगे क्योंकि पेपर के लिए काफ़ी जो बच्चे हैं वो भी पहुँच चुके हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रतिमा सिंह, देखिए आज पेपर भी है और ऐसे में सवाल ये भी उठता है क्योंकि जो माफिया है, जो हम इसे मास्टरमाइंड ही कहेंगे, नकल का जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार तो किया जा चुका है, लेकिन क्या ये सिर्फ जो गिरफ्तारी की गई है वो यहाँ तक ही सीमित रहेगी? प्रतिभा जी, ये पहली बात तो ये जो कोई भी गिरफ्तारी करते हैं ये हाकम सिंह है कौन, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। और हाकम सिंह क्योंकि उन्हीं का ही एक हिस्सा है और ये अचानक से आज एग्जाम है, कल आप हाकम सिंह को पकड़ ले रहे हैं, ये कौन तय करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई कमेटी गठित की इसके लिए, कोई इंक्वायरी गठित की इसके लिए कि आखिर पेपर लीक हुआ है या नहीं? जिस व्यक्ति ने इतने श्योरिटी से लोगों से पैसों की मांग की है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होगी। आग लगी है, धुआं तभी निकला है
तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जनता की नजरों में धूल झोंकना चाहती है और प्रदेश के जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो है वो कार्य कर रही है। और ये छलावा है, हाकम सिंह की गिरफ्तारी कल सिर्फ एक छलावा है, जिससे कि जो षड्यंत्र वो पहले से रच चुके हैं, सरकार तो ये कहती भी नजर आ रही है ना, गिरफ्तारी तो हमने हो। कम से कम कर ली है, क्योंकि गिरफ्तार तो 2 आरोपियों को किया जा चुका है। सरकार का तो ये कहना है कि हमने गिरफ्तारी तो की है। देखिए, पहले आपको जब याद होगा कि यूपी ट्रिपल के मैटर में जब पेपर लीक का जो आंदोलन एक बहुत प्रदेश में चलने का काम हुआ था, उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की थी, हाकम सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था। और यही तो वजह है कि कल गिरफ्तार किया गया, आज एग्जाम है। तो क्या क्या निकाला उन्होंने उसकी गिरफ्तारी करके, क्या पूछा उनसे, क्या पूछताछ हुई, पूछताछ में क्या निकला, इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें क्या निकला। आप आज गिरफ्तारी कर ले रहे हैं, अगर पेपर लीक पहले से हो चुका होगा तो फिर से लाखों जो छात्र छात्राएं हैं उनका तो भविष्य अधर में लटका देंगे आप। तो गिरफ्तारी सिर्फ काफी नहीं है, आपको मुख्यमंत्री जी गिरफ्तारी करके अपना पल्ला झाड़ने का कार्य कर रहे हैं, जो कि प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। जी देखिए प्रतिमा जी, आज भी पेपर है, तो ऐसे में जो तमाम जो बच्चे हैं जो पेपर देने के लिए गए, एग्जाम देने के लिए गए हैं, तो ऐसे में वो कैसे सुनिश्चित रहे कि आज का पेपर जो है वो लीक नहीं होगा, कैसे उन्हें सुनिश्चित किया जा सकता है? क्योंकि डर तो रहता है ना, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, गिरफ्तारी के साथ किसी भी तरीके का जो आश्वासन है वो उन युवाओं को नहीं दिया गया, तो हर वो बच्चा जो एग्जाम आज दे रहा है वो बिल्कुल अपने मन में उसके संशय है कि पहले तो जो मैं ईमानदारी से पढ़ के एग्जाम दे रहा हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनके पास पेपर पहुंच चुका होगा, तो उनकी और उसके बीच का जो कंपटीशन का फासला है वो तो पहले ही बहुत जो है दूर हो चुका है। और नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, झूठे वादे करके आप सत्ता में बैठ गए, तो जो उम्मीद से बच्चे पेपर देने आए हैं, मुझे लगता है कि संशय के साथ साथ दुविधा भी है मन में कि ऐसा ना हो कि कल एक खुलासा हो जाए और उसके बाद ये पेपर जो है रद्द भी हो जाए। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पेपर लीक हुआ है तो इन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और हाकम सिंह से पूछताछ करके ये जानकारी पुलिस को इकट्ठी करनी चाहिए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो ये पेपर कैंसिल करके आगे की एक नए डेट के साथ, और जिसमें पूरी सिक्योरिटी के साथ ये तय किया जाए कि पेपर का एक शब्द भी यहाँ से वहां ना हो पाए। लेकिन प्रतिमा जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नकल विरोधी कानून और सख्ती के दावे किए हैं, और ऐसे में हाकम सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो बार बार ये जो माफिया है वो उभर के सामने आ क्यों रहे हैं, और ठीक उस दिन जिस दिन एग्जाम होता है उससे एक दिन पहले? देखिए, ये नकल माफिया बार बार उठ के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है और सरकार कार्रवाई पे शिथिलता बरत रही है। पहले भी हाकम सिंह का नाम आया था, लेकिन हाकम सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। यही वजह है कि उसका जो मनोबल है वो बढ़ा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है। हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी का ही एक व्यक्ति है जी, इसीलिए उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल मुझे षड्यंत्र, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्य होता है उसमें संदेह होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि फल जो भी इन्होंने किया है वो एक संदेह के दायरे में ही आ रहा है कि क्या छुपाने के लिए, क्या बचाने के लिए कल हाकम सिंह की गिरफ्तारी करने का कार्य किया गया। देखिए, ये जिक्र भी आपने किया है कि है तो वो बीजेपी का आदमी ही, तो ऐसे में प्रतिमा जी कांग्रेस किस तरीके से इस पे काम करती है? यूके ट्रिपल एससी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस फिर क्या कदम उठाती? पेपर लीक ना हो, युवाओं की जो रोजगारी है, जो बेरोजगारी उनकी बढ़ रही है वो ना हो, उसके लिए कांग्रेस क्या कदम उठाती? पहले तो कांग्रेस पार्टी, अगर आज हम सत्ता में होते तो जितनी भी सरकारी रिक्त है, और खुद सरकार का आंकड़ा है कि करीब 40,000 से भी ज्यादा के जो पद है वो हमारे पास रिक्त है, तो उनको भरने का कार्य किया जाता। क्या वजह है कि 8.5 साल हो चुके हैं और आज तक वो पद रिक्त हैं, उन्हें भरने का कार्य नहीं किया गया। प्लस जिस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे यूके ले लीजिए, यूके ट्रिपल एससी ले लीजिए, ये एग्जाम पहले हर साल हुआ करते थे, आज वो एग्जाम 4-4 साल 5-5 साल हो जाते हैं और नहीं होते हैं। तो इन सारी चीजों को जो है स्ट्रॉन्ग करने का कार्य सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया है, और जो है अगर हम सत्ता में होते तो हम इसी तरफ कदम बढ़ाते। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो बातें आपने हमारे साथ शेयर की कि किस तरीके से इस पे काम किया जा रहा है और ऐसे में जो सरकार है वो किस तरीके से भी काम करेगी। प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने अपडेट हम तक पहुंचाया कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। देखिए आज भी परीक्षा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो युवा है जो पेपर देने गए हैं कहीं ना कहीं उनके मन में इस तरीके से संकोच की स्थिति भी बनी होगी कि क्या ये पेपर लीक हो जाएगा या किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो तमाम चीज़ें उनके मन में उठना भी लाजमी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हनी पाठक बीजेपी वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ कि क्या कुछ अभी तक इस पे बीजेपी ने काम किया है, सरकार इस पे काम कर रही है और किस तरीके से इसको लगातार देखा जा रहा है। तो हमारे साथ चैनल हेड भी जुड़े थे और प्रतिभा जी भी जुड़ी थी कांग्रेस से हमारे साथ और उन्होंने तमाम बातें की हैं कि किस तरीके से इस पे काम किया जा रहा है। तो ऐसे में जो हाकम सिंह हैं 2022 के जी सीधा हनी पाठक का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। हनी पाठक जी देखिए सीएम धामी ने नकल विरोधी कानून को लेकर सख्ती तो अपनाई थी और आज जो 2 आरोपी है वो पकड़े भी जा चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए विजय लक्ष्मी जी, एक तो मुझे आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी, लेकिन मैं नकल माफियाओं के लिए जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही चरण में कह दिया था कि नकल माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारे युवाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको उत्तराखंड देवभूमि बर्दाश्त नहीं करेगी। नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए ये इतना बड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसका एक परिणाम, सुखद परिणाम हमें कल देखने को मिला है, जब आज यूके SSC की परीक्षा होने जा रही है। और उससे पहले जो इस प्रकार से पकड़ में आता है नकल माफिया का गिरोह, वो एक सुखद परिणाम के रूप में आता है कि किसी भी प्रकार से हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, तो क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो हालात है वो काफी ज्यादा काबू में है और अपराधियों को अब बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? हालात कब काबू में नहीं थे आप खुद देखिए ना, चाहे किशन चंद की बात हो, चाहे किसी भी बड़े IFS अधिकारी की ही बात क्यों ना हुई हो, जीरो टॉलरेंस की नीति में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को या तो सस्पेंड किया गया है, ये जेल में की हवा खिलाई गई है। इससे ये साफ साबित होता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार कार्यरत है और वो कार्य योजना जो उन्होंने बनाई है वो धरातल पर दिखाई भी दे रही है। और किसी भी प्रकार से कोई भी अपराधी को उत्तराखंड देवभूमि में अब बख्शा नहीं जाएगा, ये उनको एक कड़ा संदेश दिया गया है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से। हनी पाठक जी देखिए बाहर तो आ गया हाकम सिंह और ऐसे में दोबारा से ये भी शिकायत आई थी कि 15 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया। क्या इसकी गारंटी है कि आगे जो इसके पीछे जो गैंग होंगे वो सक्रिय नहीं होंगे? क्या इसकी गारंटी है जो आज जो पेपर होगा वो इसमें कोई कुछ भी ऐसे पेपर लीक की खबर सामने नहीं आएगी? इसकी क्या गारंटी है कि जो हाकम सिंह गिरफ्तार किया जाता है फिर बाहर भी आ जाता है, फिर 15 लाख 16 लाख 17 लाख रुपए मांगता भी है, क्या गारंटी है इसकी? देखिए पूरी तरीके से गारंटी है, जिसका परिणाम कल आपको देखने को मिला है। उत्तराखंड में इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है और उस पर कड़ी कार्यवाही तुरंत हो रही है। तो ये भी तो गारंटी है ना, नकल विरोधी कानून गारंटी तो, धर्मांतरण कानून गारंटी तो ही है, महिलाओं का 30% 36 आरक्षण गारंटी तो है, ये सब गारंटी है और ये भाजपा की गारंटी धरातल पर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हनी पाठक ने हमारे साथ की है कि किस तरीके से एटलीस्ट जो ये आरोपी है, जो ये सरगना है, जो ये गैंग है, वो उनको पकड़ा तो गया है और क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ काम किया जाएगा, उसको लेकर भी लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी। देखिए आज भी पेपर है और ऐसे में युवाओं का जो मन है काफ़ी संकोच भरा हो सकता है कि जो ये पेपर है वो लीक ना हो। ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ ही चैनल हेड हमारे साथ जुड़े थे और पूरी अपडेट उन्होंने हमें दी और अपनी बातें भी रखी उन्होंने कि किस तरीके से जो सरकार है वो काम कर रही है, नकल विरोधी अभियान जिस तरीके से चलाया जा रहा है और जो ये आरोपी हैं उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और लगातार इसी तरीके से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हालांकि तमाम आरोप
जो हाकम सिंह है उस पर लगे हैं। ऐसे में बीजेपी के अपने माफ कीजिएगा कांग्रेस के अपने आरोप हैं कि किस तरीके से लगातार गिरफ्तारी भी हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद बाहर भी वो आ जाता है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का भी ये कहना है कि इस पे अंकुश लगाने के लिए काम किया जा रहा है। हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ ने गिरफ्तार कर दिया है और साथ ही 15 लाख रुपए की मांग की गई थी इस पे अभ्यर्थियों से, उसको लेते हुए रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। देखिए शांति प्रसाद भट्ट जी, कहीं ना कहीं आरोपियों को पकड़ा तो जा चुका है, आरोपियों को ये कहना है, ऐसे में बीजेपी से भी हमने बात की थी प्रवक्ता से, उन्होंने कहा था कि उनको पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही थी पेपर से ठीक एक दिन पहले गिरफ्तार किया जाता है, क्या कहेंगे आप इसको लेके? देखिए, उत्तराखंड में जो सरकार है जी, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी है। इस सरकार के नाक के नीचे इस तरह के कृत्य हो रहे हैं और जो आरोपी है उसके फोटो आए दिन इनके मंत्रियों विधायकों के साथ वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर। तो इससे क्या समझा जा सकता है जी, आप बताइए। इतना जो बेरोजगार युवा हैं वो आहत है इन बातों को लेकर। जो लगातार जो मेधावी छात्र हैं वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो एक उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि हम परीक्षाएं उत्तीर्ण करेंगे, सरकारी सेवा में जाएंगे। लेकिन इस तरह से अगर पैसों के लेन देन से नौकरियां बेची जाएंगी उत्तराखंड में, तो फिर इस सरकार का ईश्वर ही मालिक है और जनता में बहुत बुरा असर इस बात का जा रहा है। मेरी तो मांग है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और इस सरकार के बस का अब ये प्रदेश संभालना नहीं रह गया जो मुझे लग रहा है। चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे सरकारी सेवाओं की बात ले लीजिए, चाहे हाकम सिंह प्रकरण ले लीजिए, खनन ले लीजिए, शराब ले लीजिए, महिला हिंसा ले लीजिए, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। तो अब इस सरकार को जाकर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। देखिए शांति प्रसाद भट्ट जी, 2022 में भी जब यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक हुआ था तो ऐसे में कांग्रेस ने भी जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे सख्ती से क्यों नहीं लिया? क्योंकि कांग्रेस भी तो कह रही थी ना कि जाके कार्रवाई कीजिए, इसको सख्ती से लीजिए, तो ऐसे में सरकार ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? 2025 यहाँ पर आता है और पेपर से भी पहले हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाती हो, जो उसके घर तक उसे हेलीकॉप्टर से पहुंचवाती हो, जो उसकी आवाभगत में लगी हो, जिसके मंत्री, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री सबके साथ जिसके फोटो लगातार वायरल होते हो, जो सरकार के संरक्षण में हो, ये तो मेरा तो सीधा आरोप है कि सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए ये कहना बेमानी होगी कि इसमें कोई जांच होगी। ये केवल लीपापोती वाला काम है और कुछ नहीं। जी, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं कि किस तरीके से सरकार भी इसमें मिली हुई है। तमाम आरोप अपनी जगह है, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है वो भी हमने आपको बताया और साथ ही जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि लगातार इस पर नज़र भी बनी हुई है और साथ ही किस तरीके से काम किया जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। हरि पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए कि क्या कुछ यहाँ पर जो सरकार के तमाम दावे हैं गिरफ्तारी को लेकर, माफियाओं को लेकर, मास्टरमाइंड को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ काम किया जाता है। तो शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े थे, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बात की। बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी थी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सब कुछ अपडेट हम तक पहुंचाए हैं कि किस तरीके से काम यहां पर किया गया है। और हालांकि देखिए कहीं ना कहीं बेरोजगार संघ जो है इसको लेकर हमेशा से आवाज उठाता रहा है। उत्तराखंड में बेरोजगारी किस तरीके से है वो कहीं से भी छुपी नहीं है। हालांकि ऐसे में तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उत्तराखंड में लगातार देखने को मिला है। बेरोजगारी अपनी तरफ है, सरकार के दावे अपनी तरफ है कि उन्होंने इतनी नौकरियां प्रदान की है और ऐसे में बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। देखिए लगातार जो ऐसे में चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि ऐसे में कहीं ना कहीं जी
और इसी वहीं बेरोजगारी को लेकर भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। सुरेश सिंह उपाध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, उनसे जुड़ लेते हैं और उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से वो आज की जो ये खबर सामने आई है उसको लेकर वो क्या कुछ कहेंगे। सुरेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश सिंह, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ी कार्रवाई आज की गई है, ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं गिरफ्तारी यहाँ पर 2 आरोपियों की कर दी गई है? सुरेश सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? सुरेश सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा है काफी ज्यादा गर्माता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में किस तरीके से इसको लेकर काम किया जाएगा, ऐसे में सरकार किस तरीके से इसको लेकर कदम उठाएगी और विपक्ष कितना आक्रामक होता हुआ नजर आएगा, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। देखिए, बेरोजगारी की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में बेरोजगारी का स्तर क्या है, पलायन का स्तर क्या है, वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में जो तमाम युवा हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, हमेशा से नौकरी की बात करते हैं, नौकरियों का जिक्र करते हैं और ऐसे में जो विपक्ष है हमेशा से सत्ता पक्ष को घेरती है कि उत्तराखंड में आपने रोजगारी दी तो कितनी दी, और ऐसे में ये भी सवाल उठाती है कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी दर जो बढ़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश सिंह जी, उपाध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुरेश जी, आज जो 2 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद मैम जोड़ने के लिए। मैम मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कल गिरफ्तारी हुई है ये हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ के ही कारण हुई है। हमारे जो पूरी टीम थी जो इसमें लगी हुई थी कई दिनों से, और ये तमाम जो तथ्य हमने एसटीएफ को दिए हैं उन्हीं के आधार पर जो ये गिरफ्तारी हुई है, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल जी और हम तमाम हमारी टीम जो है जगह जगह लगी हुई थी। एक टीम हमारी लखसर में काम कर रही थी, एक टीम हमारी कोटद्वार में काम कर रही थी और एक टीम हमारी जो है देहरादून में काम कर रही थी। उसी के आधार पर परसों शाम को जो हमने यूकेसीसी के चेयरमैन से भी वार्तालाप की और उसके बाद कल सुबह हमने 10 बजे के आसपास हमने एसटीएफ के जो एसएसपी हैं नवनीत जी, उनके साथ मीटिंग करी और उनको तमाम जो साक्ष्य हम लोगों ने प्रोवाइड कराए, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी दोपहर में हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ अपने तथ्यों को देगा, सरकार को देगा, तब जाके जांच होगी, तब जाके कार्रवाई होगी। अन्यथा हमारा शासन, प्रशासन, सरकार सोई हुई है, कोई चिंता नहीं है। हमने लगातार जो है हम इस पेपर को पीछे करने की मांग कर रहे थे। हमने आयोग के जो अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोला जी, उनसे कई दौरे की बात हमने की, हमने मुख्य सचिव से वार्तालाप की, हमने मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन हमको वहाँ मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया। हमने अन्य लोगों को जब मुख्यमंत्री जी के पास भेजा तो उनको भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम इस पेपर को पीछे करेंगे, लेकिन नहीं। आपदा के इस बुरे दौर में जोखिम भरे सफर को लेकर युवा परीक्षा हॉल में बैठ रहा है, परीक्षाएं दे रहा है, किंतु तमाम जो युवा परेशान है अपने इस बदहाल रास्तों के कारण, बदहाल यातायात व्यवस्था के कारण, बदहाल सड़क व्यवस्था के कारण फिर भी जो ये परीक्षा कराई गई, तो हम पहले इस परीक्षा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। साथ में जो हमारी रिसर्च विंग है वो काम कर रही थी इस को लेकर, और इसी को लेकर जो हमने लगा कि अब ये परीक्षा तो पीछे कर नहीं रहे, तो हमने तमाम तथ्य एसटीएफ को ये देने का काम किया। और उन्हीं तथ्यों के आधार पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो तथ्य उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने प्रोवाइड कराए, उसके अलावा एसटीएफ के पास कोई तथ्य नहीं थे, पुलिस के पास कोई तथ्य नहीं थे, आयोग के पास कोई तथ्य नहीं थे। इसका पूरा श्रेय उत्तराखंड बेरोजगार संघ की हमारी टीम को जाती है, हमारे क्रांतिकारी साथियों को जाती है और हमारी रिसर्च विंग को जाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या कुछ कहा सुरेश सिंह जी ने, उसको लेकर भी हमने आपको सुनाया कि क्या कुछ उनका कहना था। देखिए, लगातार आज जो परीक्षा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डाउट्स हैं वो भी जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए हमेशा से कोशिश करते हैं, और उनके मन में भी कहीं ना कहीं डाउट ये हुआ होगा कि पेपर लीक जो है ना हो, क्योंकि लंबा वक्त जो होता है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि हर 2-3 महीने में सरकारी पेपर निकलते हों, यहाँ पर बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं,
लंबा अरसा इसको लेकर हो जाता है, जहां पर जो छात्र है काफ़ी लंबा इंतज़ार करते हैं उसको लेकर कि कहीं ना कहीं जब परीक्षा होगी तो यहाँ पर वो परीक्षा देंगे। और हालात सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं हैं, बिहार के भी हालात हमने इस तरीके से देखे, जहाँ पर जब भी सरकारी परीक्षाएँ होती हैं तो कहीं ना कहीं जो गैंग है इस तरीके का, जो काफ़ी जो मास्टरमाइंड है इसको लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस पे काम करना, इसको किस तरीके से रोकना, ये पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि एक युवा अपनी पूरी मेहनत जोड़ देता है, अपने पूरा जो खून पसीना है वो परीक्षा को पास करने में लगा देता है, लेकिन जब वो तस्वीरें सामने आती है कि आज पेपर लीक हो गया है तो कहीं ना कहीं ऐसे में उनके मन पे चोट पहुंचना लाजमी है। ऐसे में एक बाइट आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ जब ये गिरफ्तारी हुई थी, क्या कुछ उसको लेकर कहना था एसटीएफ का। तो छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और एसटीएफ की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे एसटीएफ के पास, उनसे वेरिफिकेशन किया गया और उस वेरिफिकेशन के आधार पर छात्रों से पूछताछ की गई तो एक संदिग्ध नाम बताया गया कि उनका कोई जानने वाला है और इस तरह की बातें करता है कि जो 12 से 15 लाख देंगे तो हम इस परीक्षा में आपको पास करा सकते हैं। इसके बाद की जानकारी में जो टीमें लगी तो उसमें जो हाकम सिंह का नाम आया, इसमें जो लड़का था पहले पंकज गौड़ से पूछताछ हुई। पूछताछ उसने बताया कि वो हाकम सिंह के पुराना जानने वाला है और इस कारण से उनसे बात करी थी। और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन जब ऐसे छात्र दिखे उसको इंटरेस्टेड कि कहीं उनको बरगला कर उनसे कुछ पैसे ले लिए जाए एडवांस में, इस कारण से उसने हाकम सिंह से बात करी और हाकम सिंह से भी पूछताछ इसमें एसटीएफ द्वारा भी की गई, जिसको विस्तार से अभी एसटीएफ साहब बताएंगे। देखिए, अभी तक ये दोनों लोग जो अभियुक्त हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली देहरादून जनपद में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें इन दोनों के द्वारा कुल 6 छात्रों से बातचीत की गई और अभी किसी भी छात्र द्वारा इनको पैसा नहीं दिया गया और इनके द्वारा ये एक तरीके से प्रयास किया गया इस एग्जाम की शुचिता को भंग करने का। और इसमें ना तो इनके पास कोई सोर्स था और ये इनका प्लान ये था कि हम पैसे ले लेंगे और अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो पैसे रख लेंगे, नहीं तो इनके लौटा देंगे, नहीं तो किसी अगले एग्जाम के लिए कमिट कर देंगे। जो कल ये एग्जाम होने वाला है इसकी शुचिता, गोपनीयता बिल्कुल इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है और इसमें ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये प्रयास किया गया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल का एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसमें ये जो प्रयास किया गया, इन लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस लिखा गया। इसके अतिरिक्त जो पहले भी इस प्रकार के प्रकरण में जो लोग प्रकाश में आए हैं या जेल गए हैं, उन सारे लोगों को राउंड अप करके आज पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी काफी सारे सस्पेक्ट को थाने चौकियों पे बुला के एसटीएफ द्वारा, जनपद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें ये पंकज गौड़ ने जो 6 छात्रों को फोन किया, ये लेकर कहा वो भी आपने सुना, लेकिन सवाल घूम फिर के यहीं पर आता है कि जो ये गैंग है वो सक्रिय इतना हो कैसे जाता है। हालांकि जो दोनों आरोपी है हाकम सिंह और उसके जो सहयोगी है उसे गिरफ्तार किया जा चुका और ऐसे में एसएसपी का भी ये साफ तौर पर कहना है कि जो परीक्षा होगी वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी और इसको लेकर अब देखने वाली बात होगी कि जो ये परीक्षा हुई है ये कितनी पारदर्शी तरीके से हुई है और ऐसे में सरकार नकल विरोधी अभियान जो चला रही है और ऐसे में इन आरोपियों को कितनी जल्दी पकड़ती है और क्या कुछ कार्रवाई इस पे करती है। तहलका में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।